तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मिस बैंडेड के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस बैंडेड को आंटी से मार पड़ती है क्योंकि वो अपना रुमाल यंग मास्टर टाइजी को देकर आ गई है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यंग मिस को ही दिखाते हैं कि मिस बैंडेड की तशरीफ के ऊपर कैन से मार पड़ी होती है, यानी उसकी छड़ी के साथ उसने तशरीफ के ऊपर मारा होता है आंटी ने, जिसकी वजह से बेचारी की तशरीफ भी फूल गई होती है और वो उल्टी लेटी होती है और उसकी नौकरानी भी उसके पास ही होती है। वो किंग मी से कहती है, किंग मी ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुमने पहले दरवाजा बंद कर दिया होता तो आंटी कभी भी ये बात नहीं सुन पाती कि मैंने अपना रुमाल यंग मास्टर टाइजी को दे दिया। तो किंग मी से कहती है मेरी गलती नहीं है, तुम्ही ने तो कहा था दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रहेगा तो इससे हॉट स्टीम जो है वो बाहर निकलती रहेगी। तो हमारी यंग मी से कहती है अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी, जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे भी यहाँ पर रेस्ट करने दो। कहती है ठीक है फिर यंग मिस मैं जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाते हैं, यंग मास्टर टाइजी को दिखाते हैं कि यंग मास्टर टाइजी को जिसने किडनैप किया था वो उसे उठाकर उसे बेहोश करके लेकर जाते हैं और वहाँ पर अब उसके मुंह में पानी डालते हैं और उसे कहते हैं चलो जल्दी से उठ जाओ। तो वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है। तुम्हारा ब्रूजन हमारा टाइजी से कहता है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। लड़की उसे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे सवाल का जवाब देना है। लड़की काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है तो वो उसे कहती है चलो जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो कि तुम्हारे पास सोयंग पास का मैप कहाँ पर है। यंग मास्टर टाइजी उसे कहता है कि कौन सा मैप, मैं किसी मैप के बारे में नहीं जानता और तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है, मेरे पास सोयंग पास का मैप नहीं है। वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सोयंग पास का जो डिफेंस मैप है वो तुम्हारी टाई फैमिली के पास है, चलो जल्दी से बताओ कि तुमने इसे कहाँ पर रखा है। तुम यहाँ पर नहीं बताओगे तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। तुम्हारा यंग मास्टर टाइजी से कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर पता भी होता तभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला था। इसी के साथ ही सामने वो लड़की अपने पास हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और उसके चेहरे के ऊपर एक स्कार डाल देती है और उसे कहती है कि तुम एक प्रिजनर हो, प्रिजनर की तरह बिहेव करो। अब तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के ऊपर एक दाग पड़ गया है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे जल्दी से जवाब नहीं दिया तो फिर पूरे का पूरा चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दूंगी और उसके बाद कोई यंग मिस तुमसे शादी भी नहीं करेगी। तुम्हारा यंग मास्टर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोग ज़ीरोंग ट्राइब्स हो, क्या तुम ज़ीरोंग से आई हो। तो इसी के साथ ही बाहर यंग मास्टर ली को दिखाते हैं कि वो बाहर खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया, तुम्हारे साथ साथ अब यहाँ पर इसे हमारे बारे में पता चल जाएगा कि हम लोग कौन हैं, कुछ तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये बंदा बिल्कुल बेकार है, अगर तुम्हें पकड़ना ही था तो इनके साथ एक और बंदा था जनरल ज़ुबियाओ, उसको पकड़ना चाहिए था, ब्याओ के पास इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तुमने यहाँ पर गलत बंदे को पकड़ा जिसकी वजह से अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी भी लीक हो चुकी है। तो वो लड़की बाहर निकलती है और उसे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम यहाँ पर अगले होगी मैं तुम्हारे ऊपर भी हंटर से अटैक करूंगी। रही बात यहाँ पर उस जनरल ब्याओ को पकड़ने की, तो जनरल ब्याओ अगर हम लोग पकड़ ले भी आते तब भी उसका एक्सपीरियंस देखकर लगता है तुम्हें क्या वो हमें जवाब दे देता, वो हमें कभी भी उस नक्शे के बारे में नहीं बताता। इस यंग जनरल को लेकर आए तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, हम लोग इसके बदले में उनके पास से नक्शा ले सकते हैं और इसके बदले में वो नक्शा देंगे भी। लड़की वहाँ से जाने से पहले हमारे यंग मास्टर टाइजी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 दिन का टाइम देकर जा रही हूँ सोचना और 3 दिन के बाद मुझे जवाब देना, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो उसके बाद तुम्हारी पूरी टाई फैमिली यहाँ पर खतरे में आ जाएगी। इस सीन में फिर से यंग मिस का दिखाया जाता है। तो मिस बैंडेड जो होती है वो बेचारी जब सो के उठती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, आंटी ने मेरी तशरीफ के ऊपर मारा था जिसकी वजह से तशरीफ सूजी हुई है और मुझे अपनी चेस्ट के बल सोना पड़ा और मेरे बूबीज भी सूज गए हैं। तो वो किंग मी से कहते हैं कि मुझे बताओ मेरे कपड़े कहाँ पर है। तो साहब मिमी से कहते हैं कि मैंने आपके लिए नए कपड़े निकाल के रख दिए हैं। वो नए कपड़े मैंने नहीं निकाल के रखे, आंटी देकर गई थी तो मैंने वहीं पर रख दिया, आंटी ने नए कपड़े सिल दिए हैं। देखने के बाद वो कहती है क्या वाकई में आंटी ने मेरे नए कपड़े सी दिए, मैंने उनसे कहा था कि नए कपड़े सीना बिल्कुल मेरी मॉडर्न लाइफ की तरह। रिइनकार्नेट होकर यहाँ पर आई हूँ तो मेरी मॉडर्न वर्ल्ड में फैंटेसी वर्ल्ड के इसी तरह कपड़े हुआ करते थे, तो मैं देखकर फैंसी करती थी कि मुझे इस तरह कपड़े पहनने हैं। इन कपड़ों को पहनती है और काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आंटी को तो बहुत अच्छे से सिलाई आती है, देखो जरा उन्होंने बिल्कुल फैंसी एनिमे की तरह मेरे कपड़ों को सिलाई किया है। उसके बाद यंग मिस खाना लेती है और खाना लेकर वहाँ से अपने अंकल फैंग से मिलने के लिए चली आती है। अंकल फैंग को खाना देने के लिए आती है और उसे कहते हैं अंकल फैंग मैं यहाँ पर आपके लिए खाना लेकर आए हूँ। तो अंकल फैंग भी उससे काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर खाना देकर जाने के लिए। यहीं पर हमारे टाइजियान को भी दिखाते हैं। टाइजियान तो आपको याद ही होगा, ये वो लड़का है जिसे पहली बार बंदी बनाया गया था। टाइजियान कहता है कि आपको तो मैं याद ही हूँ, मैं टाइजियान हूँ, यहाँ पर अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए जरूर वापस जाऊंगा क्योंकि उस टाइम मुझे पकड़ कर बंदी बना लिया गया था और उसके बाद ये लोग मुझे यहाँ पर ले आए थे, तब से मैं यहाँ पर सर्वेंट की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर और ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अपने यंग मास्टर को जाकर बचाऊंगा। अंकल फैंग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के खाने का वक्त हो गया है, चलो बस करो। उसके हाथ में डंडा होता है, टाइजियान अपने डंडे को लेकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तो अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए सबसे पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। जबकि अंकल फैंग जो होते हैं वो उसे एक जबरदस्त किक मारते हैं जिससे वो बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है, बेचारी की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। अंकल फैंग उसे कहते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा रिबेलियस हो, अब तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहीं पर रहना है तो तुम्हें यहाँ पर चुपचाप रहना सीखना होगा, अगर तुम चुपचाप नहीं रह सकते तो फिर तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी ताकि तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सको। इसके साथ ही टाइजियान फिर से अपना डंडा उठाता है और उसे कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए
आगे बढ़ता है। अंकल फैंग फिर से उसे एक पंच मारते हैं जिससे बेचारा फिर से उड़ता पीछे की तरफ गिर जाता है। अंकल फैंग उसे कहते हैं कि अब जब के तुमने यहाँ पर खाना खाने से मना कर दिया है तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर सो जाओ, जब तुम उठोगे उसके बाद उठकर ठंडा खाना खा लेना। और अंकल फैंग जो होते हैं वो वहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं जिससे वो उसे वहाँ पर बेहोश कर देते हैं तो सो जाए। के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी दूसरी नौकरानी को दिखाते हैं जो कि ग्रैंड आंटी की नौकरानी होती है। वो वहाँ से बाहर की तरफ जा रही होती है कि वहाँ पर दो लड़के बैठे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि सिस्टर होंगमी तुम कहाँ पर जा रही हो, जहाँ पर आओ हमारे साथ बैठकर इन बंस को खाओ। लेकिन होंगमी उनकी बात को इग्नोर करते हुए काफी ज्यादा गुस्से में सामने की तरफ चली जाती है। जबकि एक कुत्ता जो होता है वो टेबल के ऊपर चढ़ता है और उनके पास स्टीम बंस को उठा लेता है। होंगमी इसी वजह से गुस्से में होती है क्योंकि ग्रैंड आंटी ने उसे एक लेटर लिखकर दिया होता है, एक लेटर जो कि ली फैमिली के लिए होता है। आंटी उसे कहती है कि ये लेटर ली हैंगशान को जाकर दे दो। कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर युई जिंग को और ज्यादा रखा जा सकता है। युई जिंग जो इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी शादी करनी है। फैमिली का यंग मास्टर काफी अच्छा है तो हम इसकी फैमिली ली फैमिली के यंग मास्टर के साथ इसकी शादी करवा देते हैं जिससे ये अपने घर चली जाएगी तो हो सकता है ये सुधर जाए। तुम काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आंटी को क्या हो गया है। आंटी यहाँ पर अरे यंग मिस की शादी उस ली होंगमैन के बेटे के साथ कैसे कर सकती है। वो कमीना ली वो तो बहुत ही बुरा है, अगर आपको उसकी शादी करनी है तो फिर किसी और से करें, उसके साथ शादी क्यों करवा रही है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अम्मी काफी गुस्से के साथ चलती हुई जा रही होती है जबकि उसी वक्त जीजिन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके गर्दन के ऊपर मारकर उसको वहीं पर बेहोश कर देता है और उसे कहता है यंग मिस प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे कपड़ों की जरूरत है ताकि मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर बेस बदलकर तुम्हारी फैमिली के अंदर एंटर हो सकूं। अब वो सिर्फ यही एक तरीका है मेरे यंग मास्टर को बचाने का क्योंकि मुझे तुम्हारी यंग मिस के पास पहुंचना है। कपड़े पहन लेता है, उसके कपड़े पहनने के बाद कहता है कि इसके कपड़े पहन के अंदर जाना आसान होगा। उसे कहता है फिर से मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर कितनी बुरी तरह से मारा है। जीजिन उसके कपड़े तो पहन लेता है, अब वो एक लड़की बनकर अंदर जाने वाला है। लेकिन जब उसकी नजर उसकी बड़ी चेस्ट के ऊपर पड़ती है वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, ये बड़े बड़े कहाँ से लेकर आऊं। फिर साइड के ऊपर वो देखता है कि कुत्ता स्टीम बंस लेकर आता है अपने बच्चों के लिए। उसकी नजर स्टीम बंस के ऊपर पड़ती है तो बेचारे कुत्ते के मुंह से स्टीम बंस छीन लेता है। जैसे वो उसके पास स्टीम बंस छीन लेता है तो कुत्ता जो होता है उसे गालियां दे रहा होता है कि बेंचो तूने मेरे पास स्टीम बंस को चोरी कर लिया, और उसके बेचारे बच्चे भूखे होते हैं। जीजिन दोनों स्टीम बंस को अपनी चेस्ट बना लेता है और साथ ही होंगमी को वहाँ पर एक ड्रम के अंदर बंद करता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, और फिर साथ ही वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जीजिन कहता है कि यंग मिस में आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर यंग मास्टर को बचाने के लिए जाएंगे। तो बेचारे कुत्ते के बच्चे जो होते हैं वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। जब वो वहाँ पर रो रहे होते हैं तो इस बात से उनकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक जोरदार वू करती है। वो एक जोरदार वू करती है, इसी के साथ ही वहाँ पर बहुत सारे आसपास के कुत्ते इकट्ठे होकर आ जाते हैं। वो सभी लोग आकर उसकी बात सुनते हैं तो वो तीनों ही रो रो कर उसे कह रहे होते हैं मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो गया, हमारे पास से हमारा खाना चोरी हो गया। तो वो सभी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर सभी एक साथ भागते हुए हमारे जीजिन का पीछा करते हैं और कहते हैं कि चलो चल के उस कुत्ते को पकड़ते हैं जिसने हमारे पास से चोरी की है। तो जीजिन होंगमी बनने के बाद वहाँ पर अंदर से गुजरता है तो वो दोनों लड़के उसे कहते हैं कि सिस्टर होंगमी तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, क्या हुआ, तुम यहाँ पर अपना मुंह क्यों ढक रही हो। तो वो अपना मुंह ढक कर क्यों चल रहा होता है, इसी वजह से कह रहे होते हैं कि तुम अपना मुंह ढक कर क्यों चल रही हो। फिर साथ उनमें से कहता है लेकिन इसके बालों का डिजाइन काफी ज्यादा अलग है, मुझे लगता है कि ये कोई और है, ये होंगमी नहीं है। वो आगे बढ़कर उसको चेक करने लगते हैं। उसी वक्त वो सारे कुत्ते वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ वूफ वूफ करते हैं वहाँ पर उनके पास से आगे भाग जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इन सभी कुत्तों को क्या हो गया, ये कहाँ से आ गए। तो जीजिन जो कि बड़ी आराम से चलता हुआ जा रहा होता है, जब वो दरवाजे के बाहर पहुंचता है यंग मिस के घर के दरवाजे के बाहर, उसी वक्त उसे पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये शोर कैसा है। जैसे वो पीछे देखता है तो कुत्ते उसके पीछे होते हैं। वो बड़ी स्पीड से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी तो वाट लग गई। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।